सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां कुछ दिनों तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर कर रहे हाँ। जो लास्ट लैक्चर टॉपिक किया सी जिहदे आपां वैल्यूज फाइंड करियां सी यूनिक सोल्यूशन डिफाइंड मैनी सोल्यूशन वास्ते, उहदे उपर बेस्ड ही आपां दो नूमैरिकल होर देखने ने। जिहड़ा पहला नूमैरिकल करना है उसकी स्टेटमेंट चैक कर लो। उसकी स्टेटमेंट है जी, फॉर वट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस आपां गिवन ने, हैव सॉल्यूशन। तीन इक्वेशन गिवन है, हैव सॉल्यूशन एंड सॉल्व दैम कंप्लीटली इन ईच केस। स्टेटमेंट का मीनिंग समझो ध्यान नाल की गया उन्होंने। आपां लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिन्हां वास्ते इहदा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन दो तरह के ने अपने कोल। यूनीक भी एक सॉल्यूशन आ जिस सॉल्यूशन एक आवे उन्होंने यूनीक कहते हैं, ते जिहदे विच सॉल्यूशन अपने कोल इनफाइनाइटली मैनी आवे उन्होंने आपां इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहने। मैं सॉल्यूशन दो तरह के होंदे ने अपने कोल, यूनीक भी हुंदा हैगा ते इनफाइनाइट मैनी भी हुंदा। आपां नूं यह पुछया हैगा कि दसो कि लैम्डा दी किहड़ियां वैल्यूज करके आंसर निकलेगा। ये नहीं कहा कि यूनीक आवे इनफाइनाइट आवे, उन्हें सिर्फ आंसर पूछा, चाहे यूनीक आवे चाहे इनफाइनाइट मैनी आवे, किहड़ी वैल्यू वास्ते आंसर निकलेगा। तो जिहड़ी वैल्यू वास्ते आंसर निकलिया उन्होंने कंप्लीटली सॉल्व करना। सॉल्व कंप्लीटली मतलब जे तो अपना कहता कि लैम्डा इक्वल टू 1 वास्ते सॉल्व करांगे आपां कि लैम्डा इक्वल टू 1 वास्ते यूनीक सॉल्यूशन आ रहा, तो इक्वल टू 1 वास्ते आपां कट के दिखावांगे कि यूनीक सॉल्यूशन किहड़ा बनदा। जे लैम्डा इक्वल टू 1 वास्ते मान लो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन गया तो कट के दिखावांगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किहड़े किहड़े आ रहे हैं। मतलब इहदे विच लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड करनी है आपां ने ते नाल आपां सॉल्व भी करना है। जो लास्ट लैक्चर दे विच क्वेश्चन करे सीगे जी उहदे विच आपां ने कल्ला वैल्यूज फाइंड किते, सॉल्व नहीं किया सीगा। मैं थोड़ा इहदे विच ये क्वेश्चन इस तरह पूछा है, सॉल्व भी आपां नाल करना। तो देखो स्टेटमेंट है, काम सौखा ही है सारा जी। उत्ते लिख लवांगे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लिख सकते हैं, द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस can be written as उम्मीद आपां ax इक्वल टू b स्टार्टिंग आप इतना करते होंगे, वेयर a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा अपने को जी, ये है जिस केस 1 1 1 1 2 4, आगे है 1 4 10। बी हो गया अपने को वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स है जी, ते बी जिहड़ा हो गया अपने को जो राइट हैंड साइड से कॉन्स्टेंट पे ने, ये है 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। जिवें लास्ट लेक्चर किया आप सॉल्व करांगे, जिवें आप सॉल्व करते आ रहे हैं, यदि वैल्यू लिख लवांगे आप, ये आ गया 1 1 1 1 2 4 1 4 10, ये आ गया एक्स वाई जेड, बी आ गया 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। रो बाय रो आप 0 इंक्रीज करांगे जी। R2 ते ऑपरेट करता R2 माइनस R1 ते R3 ते ऑपरेट किया R3 माइनस R1। दिस इंप्लाइज ये बन गया 1 1 1 0 1 3, ये सबट्रैक्ट किया 0 4 - 1 3 हो गया, 10 9।
ये आ गया एक्स वाई जैड, इनू सबट्रैक्ट किया अपने जी R2 माइनस R1 लैम्डा माइनस 1, ये भी R3 माइनस R1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 आ गया जी। हुण बिल्कुल सेम इनू जीरो करांगे जी आपां आह यूज करके, फिर R3 नू ऑपरेट किया R3 माइनस 3R2, ये बन गया जी अपने को दिस इंप्लाइज 1 1 1 0 1 3 0 0 0, ये सारी रो जीरो बन गई जी इस केस च, एक्स वाई जेड। ये आ गया अपने को 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, R3 विचों 3 टाइम्स R2 आपां सबट्रैक्ट करिए माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, इनू कर लो सॉल्व, ये बन जाएगा 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। हुण इस केस आप देखना कि आंसर किस फॉर्म के हो सकते हैं इस केस, मतलब इस केस दे विच आंसर यूनीक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ते नो सोल्यूशन, इन्हां विचों किहड़ी कैटागरी इहदे विच बन सकती है। यूनीक सोल्यूशन कदों हुंदा हैगा समझियो ध्यान नाल, जो रैंक ऑफ A3 होवे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होवे, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 होवे। तो लिख लो इत्थे हेयर जेड़ा A हैगा वो इक्विवेलेंट है 1 1 1 0 1 3 0 0 0, जेड़ा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये इक्विवेलेंट है 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। इस केस अपने कोल इत्थे भी करंट आऊगा जी, इस केस दे विच अपने कोल यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यूनिक सोल्यूशन क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज रैंक ऑफ ए जो है वो 3 चाहिए हुंदा, पर इस केस दे विच जो रैंक ऑफ ए हैगा ये 2 आ रहा है। हेयर रैंक ऑफ ए 2 हैगा, देयरफॉर सिस्टम of linear equation can't have unique solution। ये यूनिक सोल्यूशन नहीं आ सकता। स्टेटमेंट ध्यान देखियो, स्टेटमेंट ये पूछा सी दसो ਇਹਦਾ सोल्यूशन कदों एग्जिस्ट करेगा। समझियो यूनिक सोल्यूशन तो आ नहीं सकता है। सोल्यूशन 2 प्रकार के होंगे अपने को, या यूनिक होगा या इनफिनिट मैनी होगा। यूनिक तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज रैंक ऑफ ए 2 आ रहा है, रैंक ऑफ ए 3 चाहिए अपना, इस करके यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप देखांगे इनफिनिट मैनी सोल्यूशन कदों बनणगे। उन्हें यही पूछा आपको दसो लैम्डा दी किहड़ियां वैल्यू वास्ते आंसर निकल रहा। आंसर 2 तरह निकलता होंदा हैगा, जां तां यूनिक सोल्यूशन होवे जां इनफाइनाइट मैनी होवे। क्यों जो थर्ड टाइप हैगी आ उहदे च नो सोल्यूशन होंदा। नो सोल्यूशन का मतलब है कि आंसर नहीं एग्जिस्ट करूगा, पर स्टेटमेंट पूछा कि आंसर कदों एग्जिस्ट करेगा। इस करके जे यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हैगा तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कढांगे आपां, बिकॉज सोल्यूशन आपां इस क्वेश्चन च कढण वास्ते कढना हैगा, ये कहा आपां। नाउ रैंक ऑफ ए मतलब रैंक ऑफ ए तो 2 है, मैं तो लिख रहा कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कदों होंदे ने। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तां होंदे ने जे रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये इक्वल आवे
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 3 ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ x y z ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਸ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 2 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਤਾਂ 2 ਹੈ ਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ 2 ਕਰਨਾ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ 2 ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਆ, ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਆ, ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 0 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਸਿਰਫ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਰੈਂਕ 2 ਆਏਗਾ। ਨਾਓ ਇਫ ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਲੈਮਡਾ ਪਲੱਸ 2 0 ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੇ 1 ਤੇ 2, ਇਹ 0 ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ। Therefore ਰੈਂਕ ਆਫ A ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 2 ਆ ਗਿਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ? Therefore system of linear equation has infinite many solution। ਜਦੋਂ ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਲੈਮਡਾ ਪਲੱਸ 2 0 ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੇ 2 ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ, ਨੋ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਮਡਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆਂਸਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੈਮਡਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 1 ਅਤੇ 2 ਵਾਸਤੇ ਆਂਸਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਦੈਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨ ਈਚ ਕੇਸ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਭਰ ਕੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬਸ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਬਸ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਭਰ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਭਰ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ 2 ਪਾ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਪਾ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਨੰਬਰਿੰਗ 2 ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਅਤੇ 2 ਵਾਸਤੇ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 2 becomes 2 ਚ ਭਰਤੀ ਵੈਲਿਊ 1 1 1 0 1 3 0 0 0 x y z। ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਆਪਾਂ 1 1, ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ 2 ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
ये मैं रब कर दूँ उन्हें सॉल्व किवें करना हैगा। ये पुराने जिवें आपां क्वेश्चन कीते सीगे जी, मतलब इन्हूं मल्टीप्लाई करके इक्वेशनस बना लवांगे। पहला मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इक्वेटिंग कर रहे हैं। सीधा लिख रहा मैं इक्वेटिंग की, मल्टीप्लाई करन तो बाद ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 इक्वल 0 आ गया। ये जो सोल्यूशन कटांगे आपां जो पिछे करते आ रहे किवें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आउणगे, तो ये पुट करांगे Z इक्वल्स टू K। K की हैगा अपने को रियल नंबर, K कुछ भी आ सकता जी पिछे कर दिया। ए भर देना अपने, ये नंबरिंग 3 ले लो, ये नंबरिंग 4 ले लो। पुट इन 4, इथों y आ जाएगा -3K, उधर ले गई -3K आ गया। पुट y एंड Z इन 3, ये भरता अपने। ये आ गया जी अपने कोल x प्लस y प्लस Z, x प्लस y प्लस Z इक्वल 0। इथों x आ जाएगा 2K। तो इस केस आंसर की आ गया, इधर पा रहा मैं साइड पे, देयरफॉर x आ गया 2K, y आ गया -3K, z आ गया K बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आंसर है। ये पहले केस वास्ते सॉल्व किया, बिल्कुल इसी प्रकार आप लैम्बडा इक्वल 2 वास्ते सॉल्व करांगे, वो भी सॉल्व कर लेने। मैं इतने साइड से सॉल्व कर रहा। वैसे इस तो बाद जिथे उरे ये खत्म होया, इस तो बाद अगे शुरू करना जी। चलो अगे किया आपां वैन लैम्बडा इक्वल टू 2, 2 बिकम्स 2 च भरता जी। ये आ गया अपने कोल 1 1 1 0 1 3 0 0 0। इत्थे आ गया जी x y z, ये आ गया जी 1 इच 2 भरिया 1 इच 2 भरिया 0। मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर ला जी। दिस इंप्लाइज x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, y प्लस 3z इक्वल टू 1, 0 इक्वल टू 0। इचो z कटांगे, वो भी लैट कर लवांगे z इक्वल्स टू t। ये वेरिएबल जो मैं डिस्पोज कर सकता, मैं k तां नहीं सपोज किया हो रहा क्योंकि क्वेश्चन पहला इसी क्वेश्चन विच k मान चुके हैं। समझिए ध्यान, जे मैं इत्थे k मान लवां, फर्क तो वैसे कोई नहीं पैंदा हैगा, पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि z इक्वल टू k का आंसर एदा मन्निया कि इन्हां दोनों के आंसर फिर सेम होणगे जे एदा भी आपां k मान लिया। नहीं, ये इक्वेशनां होर ने, ये इक्वेशनां होर ने, इस करके वेरिएबल चेंज कर लो। तो ये z इक्वल टू t ले लिया अपने, तो t की हैगा रियल नंबर। वेरिएबल जिहड़ा मर्जी सपोज कर सकते हैं, चाहे K1 K2 2 मान लो, K T U जिहड़ा मर्जी वेरिएबल आप सपोज कर सकते हैं। जो Z इक्वल T मान लिया, इनू आप नंबरिंग 5 ले लिया, ये 6 ले लिया। पुट इन 6 किया, ये y आ जाएगा 1 -3t। पुट z एंड y इन 5, ये आ गया x प्लस t प्लस 1 -3t इक्वल टू 1। इथों x आ गया 2t। देयरफॉर सोल्यूशन बन गया x इक्वल्स टू 2t, y इक्वल्स टू -3t ते z इक्वल टू t, वेयर t की हैगा अपने को रियल नंबर। तो दो प्रकार के आंसर आ गए अपने को, सॉल्व करना सी अपन। मैं पिछले लास्ट लेक्चर क्वेश्चन किए सी, उहदे फर्क यह है कि ये आपने वैल्यूज कढ़ के सॉल्व भी करना, क्योंकि सॉल्व करने वास्ते कहा। एक क्वेश्चन होर देखना पर नाल,
वो देखो सॉल्व करना तो वैसे सौखा ही है। सॉल्व तो जी पिछे आप नूमैरिकल च करते आ रहे उवें ही है सारा, देखिए सारा उदा ही है जिवें आप नूमैरिकल च करते आ रहे। एक नूमैरिकल होर देखना आप, वो भी स्टेटमेंट देखो, शो दैट द इक्वेशंस -2x + y + z = तीन इक्वेशंस गिवन ने अपन हैव नो सॉल्यूशन अनलैस a + b + c = 0, in which case they have infinitely many solutions। एक छोटा पार्ट नाल होर कहा, find the solution when a = 1, b = 1, c = -2। मतलब a ਨੂੰ 1 भरना, b ਨੂੰ 1 भरना, c ਨੂੰ -2 भरना, फिर सॉल्व करके दिखाना आपने। चलो करते हैं आप। स्टेटमेंट च कहा की है, पहला ध्यान दो, हैव नो सॉल्यूशन अनलैस a + b + c = 0। जे a + b + c 0 नहीं होगा तो सॉल्यूशन ਇਹਦਾ नो शो करना अपने। मतलब पहले पार्ट की शो करांगे कि जदों a + b + c नॉन जीरो होगा उस केस की आऊगा अपने कोल नो सॉल्यूशन, नहीं होएगा अनलैस मतलब नहीं होएगा। दूजा जे यह 0 हो गया, नाल दित्ती हुई लाइन देख लो, हाँ, हैव नो सॉल्यूशन अनलैस a + b + c = 0, इन विच केस जे a + b + c 0 होगा, इस केस दे विच आपां शो करांगे इहदे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ने। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपां शो करने ने जी। फिर बाद चो सॉल्व करने वास्ते का सॉल्व तो जिवें आपां नूमैरिकल करते होंदा सॉल्व करांगे। क्वेश्चन है सौखा ही है जी, वो देख लो बिल्कुल सेम जे पिछे लिखते आ रहे हैं, आप उवें लिखांगे इस भी। द above system of linear equations can be written as ax = b, where a = दिता है अपने इस केस -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2 ਤੇ x वेरिएबल ਦਾ बन गया कॉलम मैट्रिक्स ਅਤੇ b हो गया अपने कोल a b c, ये b हो गया। इनू लिख लवांगे आप, दिस इंप्लाइज ए दी वैल्यू भर ली -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2 x y z, इधर आ गया a b c, बिल्कुल सेम जी पहला करते आ रहे हैं। 0 बढ़ावांगे आप, इन 2 नाल मल्टीप्लाई कर लो, एलीमेंटरी इक्वेशन लाने वास्ते पहला 2 ला लो, क्योंकि जो सीधा ऑपरेशन लावांगे वो एलीमेंटरी नहीं होना। ये दोनों 2 नाल मल्टीप्लाई कर ले जी। दिस इंप्लाइज -2 1 1 1 -2 1, सॉरी 2 नाल मल्टीप्लाई किया जी, 2 4 2 2 2 -4, आगे आ गया x y z, इन्हें मल्टीप्लाई किया a 2b 2c, ये आ गया। हुण इन्हां नूं ऐड कर लेने, आर
R2 ਤੇ ऑपरेट किया जी आपने R2 प्लस R1, R3 ते ऑपरेट किया R3 प्लस R2। तो ये बन गया दिस इंप्लाइज -2 1 1 0 -3 3 0 3 -3। स्टैप ध्यान नाल चेक कर लियो। ये आ गया जी X Y Z, ये आ गया जी A 2B प्लस A 2C प्लस A। हुण आ जीरो करांगे जी आ यूज करके, तो R3 ते ऑपरेट किया R3 प्लस R2। ये बन गया जी अपने कोल -2 1 1 0 -3 3 0 0 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ गया X Y Z, इधर आ गया जी A 2B प्लस A। हुण R3 प्लस R2 किया A प्लस A 2A हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। Here A is equivalent to -2 1 1 0 -3 3 0 0 0 and augmented matrix AB -2 1 1 0 -3 3 0 0 0 A 2B प्लस A 2A 2B 2C। हुण देखो कि ਇਹਦਾ वैसे उन्होंने सिर्फ आपां नो सोल्यूशन अते इनफिनिटली मैनी दो की गल करी है स्टेटमेंट दे विच, नो सोल्यूशन अते इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन की गल करी हैगी है। यूनीक की गल क्यों नहीं करी हैगी और शायद समझ आ गया हो तुहानूं कि रैंक ऑफ ए कदे भी 3 नहीं आऊगा, पक्का 2 आएगा। इस केस यूनीक सोल्यूशन तो होना नहीं, यूनीक सोल्यूशन नहीं होना, ताई उन्हें नो अते इनफिनिटली मैनी की गल की है। तो देखो हेयर रैंक ऑफ ए 2 है इफ जे मान लो 2A 2B 2C ए 0 ना हो, मतलब 2 कॉमन कर लिया, मतलब आ 0 ना हो, इसका मीनिंग बन गया कि A प्लस B 0 ना हो। जे ये टर्म 0 ना हो, मतलब A प्लस B नॉन जीरो हो, फिर नॉन जीरो रो किनियां कहांगे, ये भी नॉन जीरो आ, ये भी नॉन जीरो आ, ये भी नॉन जीरो रो बनेगी बिकॉज एक एलीमेंट ये नॉन जीरो आ गया। देयरफॉर फिर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है इस केस 3 बन जाएगा ये नॉन जीरो हो। रैंक ऑफ ए पक्का 2 आ, ये 3 बन गए, एक नहीं आ रही। देयरफॉर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देयरफॉर इसका मतलब बन गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। वही गल कही सी उन्होंने, जे यह नॉन जीरो होएगा तो यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का की होगा, नो सोल्यूशन होगा। ये पहला पार्ट हो गया। हुण ये शो करना जे इक्वल टू 0 होएगा तो उस केस की बनेगा इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन बनेंगे। और देखो आल्सो इफ 2A प्लस 2B प्लस 2C 0 होवे, दिस इंप्लाइज 2 कॉमन कर लिया, मतलब A प्लस B प्लस C 0 होवे। जो आह टर्म 0 होएगी तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ये 2 बन जाएगा बिकॉज 2 नॉन जीरो रो ने। ये गल ध्यान रखनी है, जे ये 0 है ये नहीं चेक करना बिकॉज एक भी ये पक्का नॉन जीरो है। एक भी एलीमेंट जो अपने को नॉन जीरो होवे रो दे विच तां उहनूं नॉन जीरो रो कहांगे। ये नॉन जीरो रो आ,
ए चाहे 0 आवे चाहे ना आवे नहीं चेक करना अपने एक भी एलीमेंट नॉन जीरो आ तो नॉन जीरो रो कहांगे जिवें देखो आ भी 0 आ भी 0 आ भी 0 ए भी 0 आ गया तो सारी 0 रो कहांगे तो ये नॉन जीरो रो 2 हो गई तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 आ गया देयरफॉर रैंक ऑफ ए ਅਤੇ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए 2 है दोनों केसेस ए की है लैस दैन 3 की है नंबर ऑफ वेरिएबल्स नाल लैस आ गया तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे सो ये काम तो पिछे नाल दा सी लास्ट लैक्चर विच भी कीता सी अगे नाल उन्हें कहा कि जदों A1 होगा B1 होगा C-2 होगा तो सोल्यूशन कड्डो की आऊगा उस केस चलो भी सौखा ही है इनू नंबरिंग 1 पा लो इत्थों आ जाएगी इस तो बाद इफ A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 C इक्वल टू -2 ये पहला वांगू अजे पहला सॉल्व करते आ रहे हैं ये भर दो जी तो कितना आ जाएगा देयरफॉर 2 becomes सॉरी 1 becomes उस वैल्यू भरी अपने -2 1 1 0 -3 3 0 0 0 x y z हुण ध्यान दो a नूं 1 भरिया जी b a नूं 1 b नूं 2 ये बन जाएगा 3 a नूं 1 b नूं 2 b नूं 1 भरिया 3 हो जाएगा ए च वैल्यू भरी 2 + 2 -4 ये 0 हो जाएगा मतलब इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन ने सॉल्व करने अपने ये सॉल्व हो जाएंगे देखो जो पहला करते आ रहे सिंपलाइज मल्टीप्लाई करके इक्वेटिंग दोनों पासे एलीमेंट इक्वेट कर लिया मैट्रिसेस से ये आ गया 2x + y + z इक्वल टू 0 -3y + 3z इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू 0 ये आपां भी z लै लवांगे लैट कर लिया z इक्वल्स टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर k कुछ भी हो सकता जी ये 2 पा लो ये 3 पुट इन 3 तो y भी k आ जाएगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा उधर ही आके हुण पुट y एंड z इन 2 y z 2 च भरते अपने इत्थों आ जाएगा -2x + k इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x कितना आ गया k देयरफॉर x k हो गया y भी k हो गया z भी k ते k जो है वो रियल नंबर बस ये इसका आंसर है जी चलो ठीक है जी फिलहाल आप इस लैक्चर यही क्वेश्चन करने से जी कल नूं आपां नवीं टाइप शुरू करने जिन्ने भी आपां ये क्वेश्चन किए ने ये सारे क्वेश्चन सीगे अपने को नॉन होमोजीनियस थे हुण होमोजीनियस क्वेश्चन आपां नैक्सट लैक्चर विच करांगे जिस सारा इक्वल टू 0 पिया होवे वो फिर नैक्सट लैक्चर देखांगे जी कोई प्रॉब्लम होई तां पुछ लिओ जी थैंक यू।